नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। 4 लेन के काम में देरी बर्दाश्त नहीं, समीक्षा के दौरान बोले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को हिमाचल प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भूतल परिवहन मंत्रालय तथा हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित की जा रही विभिन्न 4 लेन परियोजनाओं तथा अन्य निर्माणाधीन परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागों को विकासात्मक कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए भी निर्देश दिए। उन्होंने NHAI अधिकारियों को शिमला मटोर तथा मंडी पठानकोट सड़कों को पूर्ण रूप से 4 लेन में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दोनों 4 लेन परियोजनाओं की सुंदरता बढ़ाने तथा अनावश्यक रूप से पहाड़ियों को काटने के लिए सुरंगों के निर्माण पर भी बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला से नौनी सड़क का निर्माण कार्य इसी वर्ष मॉनसून के बाद शुरू किया जाएगा। हिमाचल सरकार खुद खरीदेगी बिजली, बोर्ड से छिनेगा अधिकार। हिमाचल में बिजली की खरीद फरोख्त का अधिकार बोर्ड से छीन सकता है। राज्य सरकार इस अधिकार को अपने अधीन लेने की तैयारी कर चुकी है और इसी क्रम में ALDC और SLDC को भी निजी कंपनी के अधीन करने के आदेश गुरुवार को जारी हो गए हैं। इसका कंट्रोल अब ऊर्जा निदेशालय के अधीन रहेगा और अब राज्य सरकार अपने बूते पर बिजली की खरीद करेगी। इस खरीद के बाद राज्य सरकार ही बोर्ड को बिजली उपलब्ध करवाएगी, जबकि सर्दियों में बिजली की खरीद की जरूरत को भी राज्य सरकार निजी कंपनी की मदद से पूरा करेगी। गौरतलब है कि बिजली बोर्ड औसतन एक साल में 4,600 करोड़ रुपए की बिजली खरीद करता है। बिजली बोर्ड इस बिजली को बाद में जरूरत वाली जगहों पर उपलब्ध करवाता है। सर्दियों में हिमाचल में बिजली का उत्पादन 18% तक रहने की संभावना रहती है, जबकि उत्पादन का 82% हिस्सा अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से पूरा किया जाता है। बिजली बोर्ड अब तक बिजली की खरीद फरोख्त को पूरा करता रहा है। सुजानपुर में एक वोट PM और एक CM को ही गया। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा के आम चुनावों और विधानसभा के उपचुनाव में पूर्व हमीरपुर जिले में एक नारा चला था, जिसमें कहा गया था कि एक वोट PM और एक वोट CM। उस समय नेता उसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन जनता के बीच से उठे इस नारे की साफ झलक चुनाव परिणामों के दौरान नजर आई। सुजानपुर विधानसभा में हुई वोटिंग के दौरान लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर को जहां 38,887 वोट पड़े, तो वही कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल रायजादा को मात्र 15,034 मतों से संतोष करना पड़ा। यहाँ लीड का ही अंतर 23,853 रहा। वहीं उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग में कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत राणा को जहां 29,529 वोट पड़े, तो वही बीजेपी के राजेंद्र राणा को 27,089 वोट मिले। उपचुनाव में यहां लीड का अंतर 2,440 रहा। कांग्रेस प्रत्याशी कैप्टन रंजीत राणा के बूथ की ही बात करें तो अनुराग ठाकुर को उनके बराबर ही यहां से वोट पड़े। खास बात यह है कि इस बूथ पर उपचुनावों के भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा व लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशी को लगभग बराबर वोट मिले, यानी जिन मतदाताओं ने विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के हाथ के सामने का बटन दबाया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा, महिलाओं को कब मिलेंगे 1,500 रुपए। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शिमला में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार जनादेश खो चुकी है। इससे पूर्व राज्यसभा के चुनाव में विधायकों का बहुमत खोया था और अब जनता के बीच लोकप्रियता भी खो चुके हैं। मुख्यमंत्री अपनी सीट से भी लीड नहीं दिला पाए। अधिकांश कैबिनेट मंत्री भी पस्त हो गए हैं। पूरे प्रदेश में बहुमत का झिंडोरा पीटने वालों को जनता ने कड़ा जवाब दिया है। इस कांग्रेस सरकार को प्रदेश के विकास की चिंता नहीं है, केवल एक ही चिंता है कि सरकार कैसे बचानी है। उन्होंने कहा कि सुना है कि लोकसभा की हार के बाद कांग्रेस का हाईकमान संज्ञान लेने वाला है। इससे पहले वह संज्ञान ले। मुख्यमंत्री को अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए।
जिस प्रकार से मुख्यमंत्री ने चुनाव को प्रभावित करने के लिए अनेक हथकंडे अपनाए वह दुर्भाग्यपूर्ण है। कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उनके वोटों को प्रभावित करने का प्रयास किया गया। महिलाओं को 1500 वाले फॉर्म भरवाए गए। आचार संहिता खत्म, अब होगी प्रमोशन, रुकी भर्तियां भी पकड़ेगी रफ्तार। हिमाचल समेत देश भर में लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव पर लगी आदर्श आचार संहिता अब हट गई है। इस संबंध में चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ प्रधान सचिव नरेंद्र एन बटोलिया ने बताया कि लोकसभा के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में विधानसभा, जबकि हिमाचल समेत अन्य राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं। गौरतलब है कि 16 मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू हुई थी। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही सभी विकासात्मक गतिविधियों पर ब्रेक लग गई थी। अब आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद सभी विभागों में कार्य दोबारा से शुरू हो जाएंगे। आदर्श आचार संहिता हटने के समय ज्यादा फायदा अनुबंध का सेवाकाल पूरा कर चुके कर्मचारियों को मिलने की संभावना है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।